हमारे मन में आपके साथ युद्ध करने की आई है। जरासंध ने कहा ठीक है, परंतु मैं युद्ध किसके साथ करूंगा? भीम को देखा कि मेरे योग्य योद्धा यही हैं, भीम के साथ ही मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ और कहते हैं जरासंध ने भीम को इतना मारा कि नश नश गिरी। भीम ने कहा कन्हैया, अरे यहाँ मार खाने के लिए लेके आए हो या मरवाने के लिए? भगवान बोले चिंता मत करो, जब तक व्यक्ति का समय नहीं आता उससे पहले वो भगवान के घर नहीं जाता। कल तो युद्ध करना, लेकिन नजर मेरी ओर रखना, ठीक है? आज फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ और माताओं बहनों भाइयों दोनों युद्ध कर रहे हैं कि सामने तो महाराज गंगा मैया यमुना जी को पार कैसे करें। सुदामा जी वहीं पर बैठ जाते हैं तो कहते हैं भगवान ने ऐसी योग माया योग लीला की कि सुदामा जी जैसे ही बैठे थे नींद आई तो भगवान ने द्वारका के पास यमुना जी के पास पहुंचा दिया। माताओं बहनों भाइयों नदी के पास सुदामा जी बैठे हैं। अब देखा कि नदी में महाराज नाव हैं, दूर दूर तक नाव तो खड़ी है पर चलाने वाला कोई नहीं। सुदामा जी ने देखा अब कैसे जाऊं, यहाँ तक तो आ गया, अब कैसे जाऊं? इतने में भगवान ही आए और महाराज आवाज लगाई कोई चलने वाला है? कोई नहीं, कोई चलने वाला है? सुदामा जी ने कहा मैं हूँ। भगवान बोले नगर नारायण लगेंगे? बोले फिर तो आप ही जाओ, मेरे पास तो नगर नारायण नहीं है। भगवान बोले आप जैसे भक्तों के लिए फ्री सेवा। सुदामा जी दौड़ कर आए से भगवान ने सुदामा जी को नाव पार करवाई और कहते हैं द्वारका में मानो पहुंचा भी। सुदामा जी वहां से आगे बढ़े और महाराज जी पूछा नगरवासियों से कि कौन सा नगर है? बोले द्वारिका। अच्छे। सुदामा जी ने देखा मुझे तो एक द्वारिका में जाना था, ये 6 कहां से आ गई? महाराज फिर पूछा, बोले द्वारिका 6। अब गुजरात में 6 ही बोलते हैं ना, 6 की भाषा। तो कहा द्वारिका 6। सुदामा जी बोले मुझे 6 में नहीं जानना, 1 में ही जाना है। अच्छा भैया, यहाँ द्वारिका का राजा है ना कन्हैया? महाराज कुछ भक्त बताते हैं कि पहरेदारों ने सुदामा जी को धक्का दिया, वो दिया, ये दिया। देखिए भगवान के घर में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। हाँ, पहरेदार अपना काम कर रहे हैं। सुदामा जी से अपना परिचय पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और कहां से? सुदामा जी ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम है सुदामा और मैं कन्हैया का मित्र हूँ, कन्हैया से मिलना। द्वारपाल जाते हैं और महाराज भगवान को बताते हैं कि कोई ब्राह्मण आया है और कैसा उसका रूप है कि शीश पगा ना जगा तन पे, प्रभु जानने को आही बशों के ग्रामा। धोती फटी से लटी दुपट्टी और पाई उपाहन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहो चकिसो बसु। हाँ वीरागा पूजत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नामे। कि महाराज एक ब्राह्मण खड़ा है और वो अपना नाम सुदामा। जैसे ही भगवान सुनते तो महाराज इस प्रकार कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
द्वारकाधीश भगवान की। आज कहते हैं द्वारपालों ने जाकर बताया कि एक कोई दुर्बल गरीब ब्राह्मण आया है, उसके अंग पर एक वस्त्र है मात्र धोती, वो भी मैं जाने कितने जगह से फटी हुई, शरीर की हड्डी हड्डी दिख रही है। और महाराज वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही ये बात सुनी ठाकुर जी ने तुरंत सिंहासन से उठ गए और महाराज सब देख रहे हैं। भगवान दौड़कर सुदामा जी के पास ही महाराज दरवाजा पर आए, 7 ड्योढ़ी पार करके भगवान आकर सुदामा जी को गले से जोरदार ताली। आज जब भगवान सुदामा जी से मिलने आए तो माताओं बहनों भाइयों, भगवान का दुपट्टा गिर गया, भगवान को शरीर का भाने नहीं है। 7 दरवाजे पार करके भगवान सब चमकित रह गए कि गरीब ब्राह्मण के लिए भगवान इतने व्याकुल होकर दौड़ रहे हैं। भगवान सुदामा जी को लाई और अपने सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को आप सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और कहते हैं दोनों मित्र आज पुरानी गाते हैं। कई वर्षों से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को देखा, इतना दुख हुआ भगवान को। माताओं बहनों भाइयों, सुदामा जी के चरण में जो विवाही होती है ना, इतने फटी हुई विवाही कि महाराज भगवान को आज चरण को धोने से जल को तो भूल गए, भगवान अपने अश्रु से आज सुदामा जी के चरणे कहा देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, मानी परात को हाथ नहीं, नैनन के जल से पग को। महाराज अपने कहा महाराज ने सुदामा जी बता दो। अच्छा बोले हाँ, बोले अच्छा, बोले हाँ, आनंद में है, बोले हाँ, सब ठीक है। दोनों मित्र देखिए आपस में आज प्रेम से बात कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, कैसे क्या बता रही, क्या कहा वो बता मेरे यार सुदामा रे, अरे भाई घना दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया, उनके तकरार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया, उनके तकरार सुदामा रे,
भाई घरना। भगवान ने पूछा सुदामा बता परिवार में सभी ठीक है? बोले कन्हैया सब ठीक है, तेरी कृपा है, आशीर्वाद दे। महाराज खूब देर तक बातें की। उसके बाद भगवान ने कहा अच्छा सुदामा एक बात बता, क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? सुदामा जी ने देखा है इतने ठाठ कन्हैया के, और मैं अपने साथ लेकर आया हूँ तो थोड़े से चावल। महाराज ये सब ठाठ देखकर सुदामा जी के मन में शर्मिंदगी तो सुदामा जी वो पोट लेकर आए थे ना, उसे छिपा लिया। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लाया। अरे बताओ सुदामा कुछ तो मेरे लिए लाए होंगे, इतने दिन बाद में आए हो। बोले नहीं नहीं कन्हैया कुछ नहीं। भगवान ने देखा सुदामा आज फिर वही गलती करने जा रहा है। पहले गुरु माँ के दिए हुए चने थे मेरे हिस्से के, वो खाए, और आज भाभी ने चावल भेजे हैं, तंदूर भेजे हैं, आज कन्हैया को सुदामा उसे भी छिपा रहा है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बोले सुदामा बताओ ना कुछ तो भेजा होगा। कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो कहा तुम्हारी खाक में क्या है, हाथ में क्या है? भगवान ने देखा और माता बहनों भाइयों कहते हैं मारवाड़ी है, तो भगवान ने देखा और कहते हैं जोर से झपटा मारा और जो चावल की कोट थी उसे छीन लिया, छीन कर कहते हैं आज भगवान ने खोला, एक मुट्ठी चावल खाए, दो मुट्ठी चावल खाए, और कहते हैं अपना सर्वस्व सुदामा को दो मुट्ठी में महाराज जितनी संपत्ति मानो सब सुदामा को दे दी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरने लगे इतने में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़े। रुक्मणी जी ने कहा क्यों इन सुदामा को लेकर आप सुदामा बनोगे क्या? इतना बड़ा परिवार है, वो क्या खाएंगे? मानो इशारे में ये कह रही है और इशारे में बता रही है कि चावल कच्चे हैं, खाओगे तो पेट में दर्द। भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया, लेकिन सुदामा को कुछ भी पता नहीं। अच्छा कन्हैया मैं आया तुझसे मिल लिया, अब मुझे जाना चाहिए। माताओं बहनों भाइयों जो चावल कहते हैं ना, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, भगवान ने वो अपने सब रानियों को प्रसाद रूप में दे दिए। सुदामा जी ने कहा अब मैं जाऊं, मुझे जाना चाहिए। कन्हैया ने कहा आ जाओ। सुदामा ने देखा, मन में विचार किया ले इतने बड़े ठाठ हैं, सब कुछ है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि एक दिन और रुक जाओ। कहा बस भैया मैं जाना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ जाओ तो, लेकिन जाते जाते मेरे परिवार को आशीर्वाद तो दे जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, चल तेरे परिवार को आशीर्वाद दे देती। भगवान ने रुक्मणी जी को बुलाया, खड़ी हो जाओ। रुक्मणी जी आई और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा सौभाग्यवती भव। अठिन इधर महाराज सत्यभामा आई, कहा सौभाग्यवती भवे। मित्र वृंदा आई, सौभाग्यवती भवे। लक्ष्मण आई, सौभाग्यवती भवे। भद्रा आई, सौभाग्यवती भवे। इतनी देर बैठे बैठे दे रहे थे, अब भगवान की लाइन तो लंबी थी। सुदामा जी खड़े हुए और कहते हैं सौभाग्यवती भवे, सौभाग्यवती भवे, सौभाग्यवती भवे, भवे भवे। तो क्या सौभाग्यवती तो इन भूल गए और भगवत सुदामा जी के तो भवे 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 सांस भूलने लगी। कहा कन्हैया कितनी और है? कहा सुदामा अभी तो इतनी सी लाइन आई है, बाकी सारी लाइन बाकी पड़ी है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अगर मैं ऐसे आशीर्वाद दूंगा ना तो मुझे लगता है मैं तो यही रह जाऊंगा। महाराज मेरी उम्र यही गुजर जाएगी, आशीर्वाद में यही काम करे, ले मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ, तू सबको आशीर्वाद दे देना। और कहते हैं सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। माता बहनों
भैया 3 मुट्ठी चावल लेकर आए थे और कहते हैं जैसे सुदामा आए बस वैसे ही वापिस जाएंगे। सुदामा जी वहां से चले हैं, मन में विचार कर रहे हैं वारे कन्हैया तू तो बड़ा चालू है। कन्हैया एक बार भी नहीं पूछा क्या तू क्या, ऐसे नहीं पूछा भाई मेरा मित्र के पास कुछ है दो या नहीं, बड़ा चालू है। सुदामा जी वहां से निकले और चलते 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 अपने नगर की ओर देखा तो क्या देखा, सुदामा जी की झोपड़ी, कुटिया नहीं है, कुटिया की जगह महल हो गए। सुदामा जी कोई दूसरे नगर में आ गया क्या, सुदामा सीटें छोड़ दो। पूछा भाई। सुदामा जी ने देखा इतने दिन बाहर गया, जैसे ये बाहर गया मुझे लगता है वो यात्रा में हमारे घर तक पहुंचा, उनके दरवाजे को नहीं आए तो तुझसे मिलने गया, दूसरों घर भी ना होते। इतने में महाराज कहते हैं सुदामा जी की पत्नी सुंदर श्रृंगार करके आई है, हाथ में थाल लेकर आई है पूजन का। सुदामा जी को बुलाया और कहते हैं सुदामा जी का पूजन। सुदामा जी ने पूछा देवी तुम कौन हो, क्या भूल गए क्या, अरे मैं हूँ आपकी सुशीला। सुदामा जी ने भगवान बोले चिंता ना करो, तुम जैसे पहले मुझसे प्रेम करते थे, पहले मेरा नाम जपते थे, वैसे ही तुम्हें ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया। उसके बाद भैया कथा आगे आज कहते हैं भगवान को व्रत को छोड़े हुए 100 वर्ष यशोदा मैया राधा जी गोप द्वारा सब आए हैं, भगवान आज सबसे मिलते हैं। कहते हैं रुक्मणी जी ने राधा जी के लिए दूध भेजा, महाराज सखियां दूध लेकर गई, जैसे ही राधा जी को दूध दिया और बताया कि भगवान ने भेजा है, इतना गर्म दूध था, बिना सोचे बिना देखे कि राधा जी ने वो दूध लिया और दूध पी। महाराज इतना गर्म दूध पिया मानो राधा जी के हृदय में छाले पड़ जाए, इतना गर्म है। भगवान ने ऐसी लीला की कि महाराज राधा जी के हृदय में भगवान का वास है, भगवान के चरणों का वास है, तो आज भगवान के चरणों में बड़े बड़े छाले। रुक्मणी जी आई, आकर देखा भगवान से, कहा स्वामी आपके पैरों में इतने बड़े बड़े छाले, आप कहीं गए थे क्या? बोले मैं तो कहीं नहीं गया, पर आपने ही मुझे ये छाले। स्वामी आप क्या कहते हो, मैंने आपको? बोले हाँ मैंने आपको कैसे दी? कहा आपने राधा जी के लिए दूध भेजा था ना, उन्होंने बिना सोचे ही वो दूध पिया था, और राधा के हृदय में कृष्ण के चरणों का वास है, जो बिना राधा को होती वो मेरे को। रुक्मणी जी गदगद हो गई, इतना प्रेम भगवान और राधा जी में, रूप अलग है लेकिन दोनों एक ही। कहते हैं ऐसी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। आगे भगवान की लीला आई, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान के साथ तुम्हारे एक नहीं दो नहीं पूरे 3 संबंध ध्यान देना। पहला कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहला तो वो परमात्मा है और तुम जीव हो। जीव और परमात्मा का हमेशा रिश्ता होता है। और दूसरा बताया कि वो तुम्हारे गुरु हैं। गुरु कैसे हुए कि जब तुम मां के गर्भ में थे तब भगवान ने तुम्हारी रक्षा की थी, इसलिए वो तुम्हारे गुरु। और तीसरा परीक्षित तुम्हारी दादी थी ना सुभद्रा, कहा सुभद्रा का विवाह अर्जुन
अर्जुन एक काम करो कि तुम आओ और सुभद्रा को मना अर्जुन आते हैं, सुभद्रा को अपने साथ ले जाते हैं। बलराम जी को ये बात पता लगती है तो हल लेकर बलराम जी युद्ध करने के लिए भगवान ने जाकर इनको रोका और समझाया कि ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं। दुर्योधन के साथ सुभद्रा का भी और इनका विवाह है करवा दिया, दोनों का विवाह करवा दिया। इस कारण तेरे तीन रिश्ते भगवान के साथ ही। उसके बाद कहते हैं भागवत की कथा और आगे बढ़ी। भृगु ऋषि ने एक बार देवताओं की परीक्षा की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कौन है बहुत धन्यवाद बड़े हैं? बहुत भृगु ऋषि ने परीक्षा की तो कहा सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो मेरा आएगा सही आई नहीं आएगा तो यार रोज ही नहीं आएगा मगर मैं आ जाया बिल्कुल बिल्कुल हाजिर पूरे बोला